नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नारनौल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पे। और हम आपके लिए जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जो चक्रव्यूह बैच स्टार्ट कर रखा है, उसकी बायोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट कर दी है हमने साथ साथ। और सारे सब्जेक्टों की लेके चलेंगे धीरे धीरे और कंप्लीट करवा देंगे आपको, कंप्लीट एकदम जीके सारी की सारी कंप्लीट करवा देंगे आराम से। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कंटेंट आपको पता ही लग रहा होगा कैसा है कंटेंट, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी बायोलॉजी जो वर्ड है ना, बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो एक होता है बायोस, बायोस, एक होता है बायोस और एक होता है लोगोस। बायोस और लोगोस दो वर्डों से मिलके बना है। सिंपल सी बात है, दो वर्डों से मिलके बना है। तो जो बायोस है उसका अर्थ होता है जीवन, उसका अर्थ होता है जीवन। अब जीवन में कौन आ गया? सजीव इंसान, सजीव आ गया। इंसान हो या फिर इंसान हो, पादप हो, जीवाणु हो, कवक हो, ये सभी सजीव की श्रेणी में आते हैं। जो सांस लेते हैं, जो प्रजनन करते हैं या फिर अपने जैसा जीव बना सकते हैं, तो वो सभी किस में आ गए? जीवित में। तो बायोस का अर्थ होता है जीवन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, टू स्टडी। क्या? टू स्टडी, टू स्टडी। तो बायोस और लोगोस का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन। यानी बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का यानी अर्थ क्या है? अध्ययन। तो जीवन का ही अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी एकदम। आगे चलते हैं वायरस। वायरस के बारे में जान लेते हैं। जो वायरस होता है ना, कुछ आपकी ज़िंदगी में भी होंगे वायरस, भटकती आत्मा से, तो उन वायरसों से तो दूर रहना आपको। और जो वायरस हैं वो सजीव, सजीव और निर्जीव, ये हैं भाई सब निर्जीव और ये हैं सजीव। तो सजीव और निर्जीव के जो बीच की कड़ी है ना, उसको क्या बोलते हैं? वायरस। ये एक तरीके से डेड भी होते हैं, मतलब मृत भी होते हैं और जीवित भी होते हैं। अगर किसी बॉडी में आ जाएं तो वो वहाँ पे आते ही क्या हो जाते हैं? जीवित, और वैसे होते हैं मृत। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा है इनको। ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं वायरस। तो आगे चलते हैं। वायरस के बारे में पता लग गया होगा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्वेश्चन तो ऐसे पुटअप किया जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? वायरस, यानी विषाणु। वी से विषाणु, वी से वायरस। अब बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी टर्म यानी बायोलॉजी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? बायोलॉजी जो शब्द है वो किस व्यक्ति ने दिया था? तो बायोलॉजी टर्म यानी बायोलॉजी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किसने दिया था? तो वो दिया था लेमार्क। लेमा, लेमा। तो वो कह रहा है, अरे यार तुम बायोलॉजी में कोई शब्द तो दो। जो कह रहे लेमा, लेमा। क्या? रेस, ट्रेवेस, वेस। तू ड्रेस ले, ड्रेस ले तू। क्या? ट्रेवेस, नया ले, ट्रेवेस। तो लेमार्क और ट्रेविस ने 1802 के अंदर, कब? 1802 के अंदर, 1802 के अंदर जो बायोलॉजी टर्म यानी जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग किया, उसको दिया। आगे चलते हैं। बायोलॉजी के जो फादर हैं, जीव विज्ञान के जो पिता हैं, वो कौन है? अरस्तु या फिर एरिस्टोटल? अरस्तु या एरिस्टोटल। तो बायोलॉजी विज्ञान, बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी विज्ञान की जो शाखाएं हैं, वो हैं दो। क्या? मात्र दो, ज़्यादा नहीं है भाई, दो ही हैं। बोटनी और जूलॉजी, बोटनी और जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर जीवों का अध्ययन, जू, जू से जीव जंतु, जीव जंतु
याद रख रहा, सिंपल सा है। जूलॉजी जीव जंतु, और बॉटनी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, प्लांट्स वगैरह पे। प्लांट्स वगैरह का अध्ययन है वो बॉटनी के अंदर, और जीवों का अध्ययन हुआ है जूलॉजी के अंदर। तो जू का अर्थ ही होता है क्या, जीव। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, और अब हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल से बायोलॉजी की और क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं हम क्लास में कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो नंबर 1, मानव जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो रक्त सिस्टम है मानव का, उसको हम जानेंगे। रक्त प्रणाली है उसको जानेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को। स्केलेटन सिस्टम यानी जो कंकाल तंत्र है, हड्डियाँ कितनी हैं, कुछ हड्डियों के ढांचे होते हैं सिंगल हड्डी, तो उनके बारे में बताएंगे। उनमें भी 206 ही होती हैं, कहीं सोचो कहीं ज़्यादा होती है, उनमें भी 206 होती हैं भाई। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हम सांस कैसे लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं, तो वो श्वसन तंत्र के अंदर आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो आपको पता ही होगा, कुछ लोग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये उत्सर्जन प्रणाली, इसके बारे में जानेंगे। आगे देख लेते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतरस्रावी ग्रंथियाँ, जैसे लीवर वगैरह, अपनी जो ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में, अग्नाशय, पैनक्रियाज, उसके बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्टिव, प्रजनन प्रणाली के बारे में जानेंगे। और न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व, उसके बारे में जानेंगे। और क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सेल से, तो सेल का टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजी से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इकोलॉजी से क्वेश्चन, रोग जो डिजीज वगैरह हैं उनसे, ब्लड से, रक्त से, और बॉटनी के, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं इसके अंदर। क्या सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो अब आपका चेहरा ऐसे होने वाला है, ऐसे हो जाएगा आपका चेहरा, आपको हम कंप्लीट कोर्स करवा देंगे। तो देखते हैं आगे क्लासों को ऐसे ही अगर सर रखेंगे, और आप क्लासों से जुड़े रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर भी कर दें दोस्तों में, ताकि फ्री बैच, जो बैच नहीं ले सकता उसको फ्री बैच के माध्यम से वो पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासें धीरे धीरे करवाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।